अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए हम आपको अनुमान नहीं अनुभव शेयर करते हैं। इसी कोर्स के साथ शुरू करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष मोस्ट आपके लिए मैं लाया हूँ। आइए शुरू करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन था? बृहद्रथ। मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगृह 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही बनता है कि मगध वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, तो हम कहेंगे बृहद्रथ। कौन था? मगध वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। दूसरा, इसकी मगध वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हम कहेंगे गिरिब्रज यानी राजगृह थी। गिरिब्रज यानी राजगृह थी। आपके एक लाइन में 2 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले मगध वंश के संस्थापक कौन थे? तो हम कहेंगे बृहद्रथ थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो हम कहेंगे गिरिब्रज, राजगृह थी। दूसरे पॉइंट है हरेक, उसके बाद में दूसरा, ये हमारा जितना भी कंटेंट है एनसीईआरटी से लिया गया है साथियों। दूसरा पॉइंट है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये था बिंबिसार। दोस्तों सबसे पहले हमारे मगध राज्य के उत्कर्ष में ही आते हैं कि मगध था, मगध में उसी में मगध राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश है। इसी के बाद में जितने भी पॉइंट टू पॉइंट आएंगे मैं आपको रेगुलरली समझाता जाऊंगा। दोस्तों आपके लिए जो आने वाली एग्जाम है मैं आपको डे बाई डे वीडियो एक सेशंस बताऊंगा जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकें। तो हमारा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हम क्वेश्चन कहेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हम कहेंगे बिंबिसार। क्या कहेंगे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। तो क्वेश्चन होगा हर्यक वंश के संस्थापक। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हम कहेंगे बिंबिसार। उसका बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे चलते हैं। ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वो कौन सा राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो वो कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद में ये प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार की व्यवस्था उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। देखो बिंबिसार की यहाँ पे मिस्टेक हुई है। बिंबिसार की मृत्यु हुआ यहाँ पे। बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की मृत्यु किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे मृत्यु आएगा। बिंबिसार की मृत्यु या बिंबिसार की हत्या सही रहेगा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र किसने की? अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। या ये पूछ लिया जाता है कुणिक निम्न में से किसका नाम था? तो हम कहेंगे अजातशत्रु का। आप इसे विशेष ध्यान रखें कि कुणिक किसका उपनाम था? तो हम कहेंगे अजातशत्रु का। कुणिक किसका उपनाम था? हम कहेंगे अजातशत्रु का। आगे 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। देखो उदयन था। अब देखो अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन उसने भी अजातशत्रु की हत्या की। तो यहाँ से आपको पता 461 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो उदयन किसका बेटा था? उदयन बेटा था किसका? अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु की किसने हत्या कर दी? उदयन ने अपने पिता की। तो 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटल ग्राम की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना होगा कि पाटल ग्राम की स्थापना किसने की? उदयन ने। देखो इसे तरीके से याद करेंगे। पाटल ग्राम उदय हुआ, पाटल ग्राम का उदय हुआ यानी स्थापना की। उदय यानी उदयन, उदय हुआ यानी उदयन ने। किसने उदय किया? उदयन। तो पाटल ग्राम की स्थापना उदयन ने की। आगे चलते हैं। नागदशक को उसके अमात्य यानी मंत्री सुसुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर सुसुनाग वंश की स्थापना की।
तो इसकी भी हत्या कर दी थी उदयन। देखो उदयन का पुत्र था नागदशक, ठीक है, नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में हत्या कर दी। हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद में आपको शायद दिख रहा होगा शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था वो नंदीवर्धन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिशुनाग जो वंश है उसका जो अंतिम राजा कौन था, हम कहेंगे नंदीवर्धन। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। दोस्तों यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।